हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज शो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए इंग्लिश ग्रामर के एक नए चैप्टर सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सेंटेंस देखिए कई तरीक़ों से मतलब कई क्वेश्चन को लेके इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो पैसिव वॉइस में अभी तक हम लोग जो पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे एक प्रकार का सिंपल पैसिव वॉइस था। जब हम लोग स्पेशल पैसिव वॉइस में जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसका पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर जाकर इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हमें पहले समझना पड़ेगा कि पहले इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तब जाकर हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और जब नरेशन पढ़ाया जाता है तो नरेशन में असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ किया जाता है उसमें भी। तो नरेशन को देखते हुए भी ये चीज़ें क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बारे में अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं तो फिर ना इम्परेटिव सेंटेंस ना एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रख सकते हैं और ना ही नरेशन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी रख सकते हैं। ये दोनों ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, नरेशन के लिए भी और पैसिव वॉइस के लिए भी। आइए समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड विच गिव्स द कंप्लीट सेंस is called sentence. A group of meaningful word which gives the complete sense is called meaningful word. मतलब सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे किसी वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट होता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। मतलब सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन एक आम खाता है। तो इसमें ये सार्थक शब्दों का एक समूह है और इसमें सभी शब्द सार्थक रूप में हैं। देखिए शब्द जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अंग्रेजी में बोलते हैं मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंगलेस वर्ड। तो मीनिंगफुल वर्ड का मतलब होता है सार्थक शब्द और मीनिंगलेस वर्ड का मतलब होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का मतलब होता है जिससे किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि लोटा बोलते हैं तो लोटा ओटा। ठीक है ना। तो लोटा तो होता है, ओटा क्या होता है। जैसे रोटी ओटी, तो रोटी तो होता है लेकिन ओटी क्या होता है। ठीक है ना। ओटी का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना। उसी तरह जैसे कि और भी शब्द होते हैं जिसका निरर्थक शब्द होता है, जिसका हम लोग कोई अंग्रेजी में उसका शब्दकोश में उसका अर्थ हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, नहीं मिलेगा, ना होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से सार्थक शब्दों के समूह को ही हम लोग वाक्य कहते हैं जिससे पूर्ण भाव स्पष्ट हो सके। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य का प्रकार। ठीक है ना। तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है आज्ञा सूचक वाक्य, चौथा होता है ऑपरेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य, और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसका अर्थ होता है विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है ना। अब इन वाक्यों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग इन वाक्यों को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। असर्टिव सेंटेंस अब हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें साधारण कथन, तथ्यों, घटनाओं और अवस्थाओं का वर्णन हो। ठीक है ना। ऐसे वाक्य जिनमें साधारण कथन, तथ्यों, घटनाओं का वर्णन हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस अगर अंग्रेजी में डिफिनेशन दें तो सच सेंटेंस विच डिस्क्राइब सिंपल स्टेटमेंट, फैक्ट्स, इवेंट एंड डिस्क्राइब एंड कंडीशंस, दो सेंटेंसेज आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा वाक्य जिसमें साधारण कथन हो, तथ्य हो, घटनाओं और अवस्थाओं का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब देखिए कह रहे दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। मतलब ये क्या बता रहा है, ये किस चीज को बता रहा है, एक गाय। ये बता रहा है कि
मतलब इसमें से देखिए, ध्यान दीजिए, साधारण कथन, तथ्य, घटना, अवस्था, ये किस चीज़ का वर्णन कर रहा है? ये कर रहा है आपका साधारण कथन, मतलब सिंपल स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? सिंपल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क, वह दूध पीता है, लेकिन कैसा दूध पीता है? गरम। हॉट मिल्क, गर्म दूध। तो ये किस चीज के बारे में बता रहा है? हाँ, अवस्था, ये अवस्था के बारे में बता रहा है, ठीक है ना? अवस्था बोले तो अवस्था बोले तो कंडीशन, ये कंडीशन बता रहा है, मतलब उसकी स्थिति क्या है, मतलब मिल्क कैसा है? गर्म है, ठीक है ना? उसके बाद सी इज नॉट गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की नहीं है, ठीक है ना? ये भी क्या बता रहा है? वो भी इसकी स्थिति को बता रहा है, मतलब कंडीशंस बता रहा है, ठीक है ना? ही इज नॉट टॉल, हाँ, वह लंबा नहीं है, ये भी क्या बता रहा है? ये भी कंडीशन बता रहा है। आया बात समझ में? जैसे घटना, घटना का मतलब अब लिख सकते हैं कि राम किल्ड ए बर्ड, राम किल्ड ए बर्ड, राम ने एक चिड़िया को मारा, राम एक चिड़िया को मारा। तो अब यहाँ पर ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? मतलब क्या एक्सप्रेस क्या कर रहा है? ये इवेंट को प्रदर्शित कर रहा है। इवेंट मतलब घटना। यहाँ पर एक घटना घटित हो रही है, मतलब क्या, कैसी घटना घटित हो रही है? राम ने एक चिड़िया को मारा, ठीक है ना? तो फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? तथ्य। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? तथ्य। जैसे हम लोग कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी या हम लोग कह सकते हैं कि टू एंड टू आर 4, ठीक है ना? 2 and 2 आर 4, 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है। तो 2 और 2 4 होता है, तो ये क्या हो गया? ये फैक्ट्स हो गया, ठीक है ना? 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है, तो ये फैक्ट्स हो गया। तो ऐसी सेंटेंस जिसमें साधारण कथन, तथ्यों, घटनाओं और अवस्थाओं का वर्णन होता है, वैसे सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।